बच्चों को मजबूत यानी स्ट्रांग कैसे बनाएं, स्पेशली फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। दुनिया में किसी भी सुंदर मूर्ति को देखें, जो भी सुंदर मूर्ति होती है, वो मूर्ति बनने से पहले एक बड़ा बेढब सा बेकार सा पत्थर का टुकड़ा होता है। उसको सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर उसको तराशा जाता है, उसकी घिसाई रगड़ाई की जाती है, उस पर छेनी हथौड़े चलते हैं। उसके बाद वो एक सुंदर मूर्ति में तब्दील होता है। सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो, तरक्की करें और एक सुंदर मूर्ति बने। लेकिन ये बच्चों को सुंदर मूर्ति बनाना है, चाहते सभी हैं, तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो जो नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, तराशना, तो वो तराशना पड़ेगा, उनकी घिसाई रगड़ाई करनी पड़ेगी। हेलो, मैं अमलेन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। तीनों मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि यदि कामयाब होना है तो फिर स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत बनने का एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। स्ट्रांग बनना, स्ट्रांग का मतलब संघर्ष करना। अधिकतर गार्जियंस को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे बेहद नाजुक हैं, बेहद कोमल है, तो उनको लगता है कि उनको संघर्ष न सिखाया जाए, न कराया जाए और सफलता मिल जाए। ये संभव नहीं है। सबसे पहली बात आते हैं फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो फिजिकल स्ट्रांग बनाने के लिए क्या है, आज का जो दौर है वो टेक्निक का दौर है। रोज नई नई तकनीकी आ रही हैं। हम सभी जो है प्रतिदिन तकनीक पर आधारित होते जा रहे हैं और फिजिकली कम, मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं। दिमाग का कार्य सभी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। लेकिन बच्चों को फिजिकली मेंटल स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आप उनको इंस्पायर करिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिम जाएं। जिम जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अकेले जिम जाने से काम नहीं चलेगा। मॉर्निंग में जल्दी उठें, क्योंकि शरीर ये स्वस्थ नहीं होगा तो फिर जीवन की जो लड़ाई है आपाधापी में, वो बहुत कुछ कमजोर पड़ जाती है। बहुत सारी बातें मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। तो बच्चों को फिजिकली वर्क के लिए मोटिवेट करिए। और एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर मैं महसूस करता हूँ कि गार्जियंस का ध्यान इस तरफ बहुत कम है, वो इसको जरूरी नहीं समझते। दूसरा, मेंटली, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। मेंटली स्ट्रांग के लिए क्या है कि उनको डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र करिए, उनको निर्णय लेने दीजिए। निर्णय लेंगे, गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे। लेकिन कुछ गार्जियंस इस तरह के उनका एक कवच बन जाते हैं बच्चों का, कि जैसे नहीं कवच होता है, जैसे सीप के अंदर मोती बनता है, वो उसको बाहर ही नहीं आने देना चाहते। वो बच्चों के सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे डिसीजन ले ही नहीं सकते। बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन सारे डिसीजन खुद ही लेंगे। इससे क्या है कि बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाता। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ आवश्यक है, तो व्यक्ति वो होना चाहिए जो डिसीजन ले सके। और डिसीजन वही लेगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस अधिक होगा। बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया। अब बात कर लेते हैं इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि इमोशनली वीक व्यक्ति भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। अब कहा यह जाता है कि दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, जो अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं, तो वो एक प्रोसेस है कि जब बच्चा अंडे में से निकलता है तो उसको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। वो फड़फड़ाता है, अंडा टूटता है, चटकता है, उसको बेहद कष्ट होता है। अब उस समय किसी को उस पर दया आ जाए, अरे ये तो, इसको तो बेचारे बड़ा कष्ट हो रहा है, और जो अंडे चटकने की प्रक्रिया है वो उसको फोड़ देता है, तो उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो जीवित रहेगा, लेकिन वो जीवन में कभी उड़ नहीं पाएगा, या उसके पंखों में बेहद ही कमजोरी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उस जो पंखों की जो मजबूती है वो उसको संघर्ष से ही तो मिलती है। वो जो बच्चा अंडे में से निकलने की संघर्ष करता है, उसी से उसके पंखों को मजबूती मिलती है। ऐसे ही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। हम बच्चों को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, लाड़ प्यार, सुख सुविधाएं, संपन्नता देना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, दुनिया के सारे अभिभावक ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि वो जो संघर्ष है, अंडे में से निकलने की जो प्रोसेस है, वो तो बच्चे को ही करना पड़ेगा। उसको वो छूट देनी पड़ेगी। यदि आपको बच्चों पे बड़ी दया आती है अपनों पे, कहीं धूप ना लग जाए, कहीं भीग ना जाए, कहीं हाथ में मिट्टी ना लग जाए, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको कमजोर बनाते हैं। और कमजोर बनने से क्या रहता है कि वो फिर दबा दबा रहता है। और दुनिया में बहुत सातिर किस्म, अपराधी किस्म के लोग होते हैं जो खास करके बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं। वो जान जाते हैं बच्चा इमोशनली कमजोर है, तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो तीन चीज़ों पे चर्चा हुई। बच्चों को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ब्लैकमेल कराइए। इमोशनली ब्लैकमेल मत होने दीजिए, उनको स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। और जैसा अक्सर कर कहा जाता है,
बच्चों के लिए साम्राज्य छोड़ के जाने की बात छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि उस 7 पीढ़ियों की व्यवस्था उन्हीं को करनी है, बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सभी की व्यवस्था वो कर जाएं, बाकी उनके बच्चों को कुछ ना करना पड़े। ये बेकार की बहुत ही अवधारणा और बेकार की बात है। बच्चों को इस लायक बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि वो अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर सकें। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि जहां ये कहा जाए कि आप फलाने के पिता हैं या माता हैं या उनके अभिभावक हैं, यानी बच्चे अपना साम्राज्य खुद खड़ा करें, अपना अचीवमेंट खुद खड़ा करें। इसके लिए उनको मोटिवेट करिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।